वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बड़े होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ही ज्यादा। ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है एज ऑफ महाभारत वॉरियर्स। मतलब जो महाभारत में वॉरियर्स थे, जो मतलब जो सारे मतलब भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, मतलब जो भी सारे थे, इनकी एज कितनी थी। तो यार काफी माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता है, मेरे खुद अभी आया। मैं काफी ज्यादा इस वीडियो के लिए एक्साइटेड भी हूँ कि मतलब वो कितने लाइफ, मतलब उनकी एज थी, कितनी उन्होंने जिंदगी जी है। तो सीधे लफ्जों में क्यों भाई। तो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ महागाथा महाभारत से जुड़ा एक और किस्सा। आज हम बात करेंगे कि महाभारत में किस योद्धा की कितनी आयु रही होगी। एज वर्तमान में इंसान अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जी सकता है। ज्यादा प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष तक हो सकती है, बहुत ही कम। यह अपवाद ही कहें या रहस्य कि देवहरा बाबा 750 वर्ष तक जिंदा रहे। ये कौन है? 1990 में हो गई थी। त्रिलंग स्वामी जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहा जाता है, उनकी उम्र 286 वर्ष की थी। यार ये हमें नहीं पता। स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 में हुआ था। वे वाराणसी में 1737 से 1887 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। मतलब 150 बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त 1730 में हुआ और 3 जून 1890 को उन्होंने देह छोड़ दी। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन वह अपने योग बल से लगभग 150 वर्षों से ज्यादा जी सकता है। कहते हैं कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उक्त काल तक जिंदा बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित हैं। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु 600 वर्ष से अधिक होने का ये मैंने सुना है, हिमालय में है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष थे जो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, व्यास, जामवंत, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा अन्य कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। इनका बोला जाता है संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। रामायण काल के परशुराम और जामवंत महाभारत में भी नजर आते हैं। हालांकि उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान है। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। अब सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म, पितामह आदि की उम्र क्या रही होगी। आओ इसका एक विश्लेषण करते हैं। पहले के प्रतिष्ठित लोग 4 आश्रमों का पालन करते थे, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष रहने के बाद ही वह विवाह करते थे। लेकिन 25 साल बाद हम यह मान लें कि उनमें से कई लोग ऐसा नहीं करते होंगे, तब फिर उम्र की गणना कैसे होगी। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उसके पिता शांतनु से युवा सत्यवती का विवाह हुआ। किंग थे मेरे हम मान लेते हैं कि तब देवव्रत की उम्र 22 वर्ष रही होगी। मतलब शांतनु का द्वितीय विवाह भीष्म के 22 वर्ष की आयु में हुआ था। अब शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए,
एक चित्रांगद और दूसरा विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य के बालपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया था। अच्छा, तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाकर शासन किया। खुद नहीं बैठे थे बिल्कुल। जब चित्रांगद बड़ा हो गया तो उसे राज्यभार सौंप दिया गया। उस वक्त निश्चित ही चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष रही होगी। चित्रांगद अर्थात चित्रांगद के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी, तो उसके बड़े होने पर उनकी आयु 40 से 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद की राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्वराज के साथ एक युद्ध में वह मारा गया। मतलब भीष्म की 42 वर्ष की आयु में 8 वर्ष और जोड़ देने पर 50 वर्ष होती है। मतलब चित्रांगद की मृत्यु के समय भीष्म की आयु 50 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के बाद भीष्म ने विचित्र वीर्य को गद्दी पर बैठाया। अच्छा, जो दूसरे भाई थे नहीं था, मतलब बालपन में ही उसे गद्दी पर बैठाया गया। अच्छा, चित्रांगद के लगभग 28 वर्ष की उम्र में मरने के बाद उसका भाई विचित्र वीर्य राज्य शासन के योग्य अर्थात यौवन दशा को प्राप्त नहीं हुआ था। लगभग 5 वर्ष के बाद विचित्र वीर्य के प्रौढ़ होने पर उसका विवाह हुआ, अर्थात चित्रांगद की 28 वर्ष में मृत्यु के 5 वर्ष बाद विचित्र वीर्य ने राजगद्दी का भार संभाला। तब उसका विवाह काशीराज के विचित्र के बेटे थे भाई, मेरे ख्याल में वो पांडव और धृतराष्ट्र अर्थात उस समय भीष्म की आयु 50 से 55 वर्ष की रही होगी। विवाह होने के पश्चात 7वें वर्ष विचित्र वीर्य क्षय रोग से बीमार होकर चल बसा। इस मान से भीष्म की आयु अब 63 वर्ष की रही होगी। 63। चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों पुत्रहीन मरे थे, इसलिए भीष्म के समक्ष यह यक्ष प्रश्न था कि आगे किसे राज्य सौंपा जाए। मतलब बेटे नहीं तब थे। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि आप अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। मतलब वो शादी नहीं बहुत मनाने पर भी भीष्म नहीं माने। तब सत्यवती ने अपने पराशर ऋषि के संयोग से उत्पन्न पुत्र कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी के नियोग से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। जन्म के समय भीष्म की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। 65 कहते हैं कि जब सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पूर्व ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो कि पाराशर का पुत्र था, जिसका नाम वेद व्यास था। अर्थात व्यास जी की आयु भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष कम मानी जा सकती है। इस मान से अंबा और अंबालिका के साथ नियोग के समय व्यास जी की आयु लगभग 50 बहुत ज्यादा थी यार। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राज्य के अयोग्य ठहरा, लेकिन पांडु के प्रौढ़ होते ही पांडु को राज्य मिला। इतना होने के लिए कम से कम 18 वर्ष संपूर्ण होने आवश्यक हैं। इसलिए पांडु के राज्याभिषेक के समय भीष्म की आयु 65 और 18 वर्ष यानी पांडु किंग बने थे पहले, तो निश्चित ही रही होगी। इनके बेटे थे। राजा पांडु ने 10 से 12 वर्ष अच्छी प्रकार राज्य किया, जिसके पश्चात उनको क्षय रोग होने के कारण वे हिमालय की पहाड़ियों में जाकर रहने लगे। और फिर ऐसे में धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिली। उस समय भीष्म की आयु 95 वर्ष के लगभग रही, मतलब 100 साल हो गए। इसके पश्चात 4 से 5 वर्षों की अवधि में युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ। अर्थात पांचों पांडवों के जन्म के समय भीष्म लगभग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आयु में लगभग 1 या 2 वर्ष का ही अंतर व्यतीत होता है। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। पांडव विद्या प्राप्त करके जब यौवन दशा को प्राप्त हुए, तब दुर्योधन आदि कौरवों ने शकुनि के साथ मिलकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई, परंतु पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 20 वर्ष के लगभग रही होगी। अर्थात भीष्म की आयु भी 120 वर्ष से कम नहीं रही होगी। इसके पश्चात प्राय 10 से 12 वर्ष तक पांडवों को कष्ट झेलने पड़े। बाद में कुछ राज्य देने की बात हुई, तब उस समय युधिष्ठिर की आयु कम से कम 32 वर्ष और भीष्म की आयु 132 वर्ष की मानी जा सकती है। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद पांडव राज्य करने लगे। लगभग 25 वर्षों में पांडवों ने दिग्विजय करके राज्य वैभव बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। इस समय युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष और भीष्म की आयु 157 वर्ष की हुई थी। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हुई और उसने राजपाट छीनने के लिए एक कपट की रचना की। वो फिर वो द्यूत क्रीड़ा में
हार होने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ। हाँ, और 12 एक वर्ष। अज्ञातवास। वनवास की समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष की थी और भीष्म की आयु 70 वर्ष मानी जाती है। 170। वनवास और अज्ञातवास की समाप्ति के बाद कुछ समय दोनों पक्षों का बातचीत करने में व्यतीत हुआ और उसके पश्चात महाभारत युद्ध तय हो गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। उस वक्त भीष्म पितामह की आयु लगभग 170 वर्ष थी। जब वे महाभारत युद्ध करते हुए शरशैया पर शरीर त्याग गए, दरअसल भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, इसलिए इच्छा मृत्यु मतलब मर्जी से, अपनी मर्जी से। उपरोक्त बातें अनुमान पर आधारित हैं। जब आप भीष्म की उम्र के मान से अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अनुमान आसानी से बहुत ज्यादा हो सकती है यार। कहते हैं कि युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर आदि वन में चले गए थे। अच्छा, वहीं वन 2 में? वर्ष के अंतराल में उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो गई थी। वो धृतराष्ट्र शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 36 वर्ष पश्चात हुआ था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55, कृष्ण 83 और भीष्म कम से कम 150 वर्ष के थे। इन लोगों की उम्र के मान से ही अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब सारे जैसे 200 अर्जुन से 300 युधिष्ठिर साल और भीम से ऊपर गए होंगे। 2 से 4 साल बड़े रहे होंगे। सहदेव और नकुल 2 साल छोटे रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके हिसाब से इनकी इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार उस लिहाज से मतलब देखिए, एक मतलब इन्होंने उस लिहाज से एक वो लगाया अनुमान लगाया, क्योंकि एज किसी को नहीं पता किसी को है। ये भी नहीं 5000 साल पुरानी बात है, तो मतलब किसी हाँ को भाई, भी नहीं पता। हाँ। ये कोई भी नहीं गैस कर सकता कितनी एज है। तो मतलब एक अनुमान लगाया, तो उस लिहाज से पता लगता है 200-300। और ये अभी भी ये कुछ लोग ऐसे रहे हैं, कुछ मतलब 1 सदी पहले, कुछ साल पहले के, जो 300-300 साल। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरे 4 मंथ हुए मेरे नाना जी की डेथ हुई है, वो 110 साल के थे। तो मतलब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, जो आजकल का जो माहौल हो गया, तब वो जो एज है वो उस तरह की नहीं रही। पहले जो लोग होते थे वो बहुत लंबी लंबी उम्र के थे। 250-300 साल तक रहते थे। तो इससे एक मतलब आइडिया हो सकता है कि मतलब कितनी इनकी लंबी उम्र थी। बिल्कुल सही मतलब बात है। एजें कितनी थी, मतलब हाँ। उम्र कितनी थी। बिल्कुल। तो भाई बहुत ही ज्यादा मजे की वीडियो थी। बहुत देखिए ज्यादा। मतलब इतना उस टाइम से इन्होंने काफी टाइम देखा था और बड़े तफसील से बताया हाँ, गया बहुत ही अच्छे से समझाया। और मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान था कि मतलब अपनी मर्जी देता है। तो अपनी मर्जी मतलब से। आप फिर उससे खुद सोच लें, वो अगर ना चाहते तो नहीं, मतलब नहीं, कुछ हो ना, सकता। नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने चाहा तो तब हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है, यही बात है। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप बताएं गाइस, आपको कैसी लगी? भाई आपने कुछ बोलना है? बस हो गया। तो यार किस किस को मतलब ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।